Hello, good morning everyone. This is Akshay. Welcome to Englisha. And we are taking the session of spotting the errors. Okay? आप हमारे साथ spotting the errors nouns chapter से सीख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 16 है ये 16th और हम प्लिंथ टू पैरामाउंट नीतू सिंह मैम द्वारा लिखी हुई किताब इंग्लिश ग्रामर की और इसमें जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के तर्ज पर हम बात कर रहे हैं. आइए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक. द क्वेश्चन इज whenever Catherine comes here, stays in 5 stars hotels. आइए इसमें एरर ढूंढते हैं और लॉजिक समझते हैं क्या है. आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जैसे हमने यहाँ लिखा होटल. ओके, होटल एक नाउन है और नाउन से पहले हम जो भी यहाँ वर्ड लिखेंगे और नाउन के बारे में ही कुछ विशेष बात बताने के लिए वो वर्ड विशेषण होगा, यानी एडजेक्टिव होगा. राइट. अब आप खुद ही सोचें कि एडजेक्टिव को सामान्यतया जनरली क्या हम प्लूरल में लिखते हैं? नहीं. आपने भी सुना होगा 5 स्टार होटल कहते हैं. 5 स्टार्स कभी नहीं सुना होगा आपने. लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है समझेंगे कैसे? इसे ही समझना ज़रूरी है. होटल नाउन और नाउन के पहले आ गया 5 स्टार, ये फ्रेज़ अंडरस्टूड. गौर करें आप कि 5 स्टार होटल के बारे में ही मुझे कुछ बता रहा है कि होटल कैसा है तो 5 स्टार है. कुछ ना कुछ अधिक जानकारी मुझे मिली, कुछ ना कुछ विशेष जानकारी मिली 5 स्टार से. मीन्स 5 स्टार जो हमें वर्ड मिला यहाँ, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है होटल के बारे में. ठीक है. लेकिन 5 स्टार की बनावट कैसी है? 5 स्टार वर्ड का फॉर्मेशन कैसा है? तो एक तरफ है 5, दूसरा स्टार. इस वर्ड में 5 स्टार वर्ड तो एक एडजेक्टिव है, लेकिन इस वर्ड में स्टार वर्ड अपने आप में एक नाउन है. राइट. क्योंकि चीज़ों का नाम है. लेकिन 5 क्या है? अपने आप में एक एडजेक्टिव है. कैसा एडजेक्टिव? तो न्यूमरल एडजेक्टिव, क्योंकि आपको नंबर बता रहा है. लेकिन ये 5 न्यूमरल एडजेक्टिव और स्टार नाउन, ये दोनों मिलकर फाइनली एक एडजेक्टिव ही बना है, बिकॉज इट इज़ मॉडिफाइंग अ डिफरेंट नाउन. ये अब दूसरे नाउन के बारे में हमें बता रहा है, जैसे कि किसी होटल. मैं और भी इसके बारे में बात करूँगा. लेकिन ये दोनों ही वर्ड 5 एंड स्टार हाइफनेटेड है. आपने गौर किया? हाइफन इसके बीच में. तो अब एक चीज़ ध्यान रखें कि हाइफनेटेड एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल में नहीं लिखे जाते हैं, प्लूरल नहीं बनाए जाते हैं. नहीं इतनी बात समझ में आए तो नॉर्मली ऐसा समझिए कि जब होटल्स हमने यहाँ नाउन लिया तो नाउन के पहले जो भी एडजेक्टिव आएगा हम उस एडजेक्टिव को नॉर्मली क्यों प्लूरल बनाएंगे? क्योंकि एडजेक्टिव प्लूरल नहीं बनता है. लाइक गुड्स बॉय हम नहीं लिखते. ओके. हम इंटेलिजेंस स्टूडेंट नहीं बोलते, इंटेलिजेंट स्टूडेंट बोलते हैं. गुड पर्सन बोलते हैं. नहीं, ऐसे ही तो हाइज वॉल थोड़ी बोलते, हाई वॉल बोलते हैं. हाइज जंप नहीं बोलते, हाई जंप बोलते हैं. टॉल्स बिल्डिंग नहीं, टॉल बिल्डिंग बोलते हैं. बहुत एग्जाम्पल है, बस आप समझ चुके हैं. आइए, इसलिए हम यहाँ इसका आंसर कुछ ऐसा लिख सकते हैं. Whenever Catherine comes here, stays in 5 star, yes, stays in 5 star hotels, because 5 star एक एडजेक्टिव है and we do not make adjectives plural. जनरली हम एडजेक्टिव्स को प्लूरल नहीं बनाते, वो भी क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स को. ओके. जो किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहा है, कुछ ना कुछ आपको विशेष जानकारी दे रहा है. आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ. लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ने से पहले कुछ हम अच्छी चीज़ सीखें, नोटिस करें इन बातों को. हम पिछली बातों को ही ले रहे हैं. जैसे मैं कह दूं, बहुत ही रिमार्केबल बात बोल रहा हूँ अभी, ध्यान दीजिएगा. 2 बेडरूम्स, ठीक है. और मैं दूसरी बात ये लिखता हूँ
2 बेड रूम्स। क्या फ़र्क है दोनों में, और दोनों ही करेक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। आइए इसको सीखते हैं। यहाँ जो हमने लिखा 2 बेडरूम्स, आप गौर करें कि बेडरूम्स हमने एक साथ लिखा है यहाँ, यानी बेडरूम्स यहाँ पर नाउन है, राइट। और बेडरूम्स कितने हैं, कितने बेडरूम्स की बात हो रही है, तो वो है 2। नॉर्मली 2 यहाँ पर एक न्यूमरल एडजेक्टिव है, और ये फ्रेज़ अपने आप में करेक्ट है, यानी इसकी मीनिंग अलग है। 2 कमरे की बात है, कमरे कितने हैं गिनती में, तो 2 हैं, राइट। लेकिन 2 बेड रूम्स, इसकी क्या मीनिंग है, अगर आप समझ रहे होंगे तो ठीक है। पहले पढ़ने के स्टाइल में देखिए, पढ़ने के फैशन में देखिए कितना डिफरेंस है। पहला वाला 2 बेडरूम्स, 2 बेडरूम्स, गौर कीजिएगा। सेकंड वाला 2 बेड रूम्स, 2 बेड रूम्स। फर्स्ट 2 बेडरूम्स, सेकंड 2 बेड रूम्स, देयर इज़ अ डिफरेंस। यस, रूम्स यहाँ पर नाउन है, रूम का ही है। अब यहाँ पर रूम के गिनती की बात नहीं है कि रूम कितने हैं, इसकी जानकारी नहीं है इसमें, ध्यान रखिए आप। इसमें बात है कि रूम में बेड कितने लगे हुए हैं, तो 2 बेड वाले रूम हैं। सपोज़ कोई होटल है और उसमें सारे ही कमरे 2 बेड वाले हैं, 2 बेड लगे हुए हैं, ओके, 2 लोग ठहर सकते हैं। इसकी ये मीनिंग है कि 2 बेड वाले रूम। पहले की क्या मीनिंग है, 2 रूम्स या 2 बेडरूम्स, यानी कि 2 कमरे रहने के लिए। लेकिन नीचे में क्या है, कमरे कई, क्योंकि रूम्स लिखा है हमने, लेकिन सारे कमरे कितने वाले, 2 बेड वाले। दिस इज़ द डिफरेंस, समझिएगा। 5 मैन कमिटी, ओके। 5 मैन कमिटी, कमिटी कैसी, नाउन है। कमेटी के बारे में कुछ विशेष जानकारी हमें मिल रही है 5 मैन के द्वारा, यानी उस कमेटी में 5 लोग हैं, राइट, ये एडजेक्टिव है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, मैंने यहाँ मैन लिखा है, आपको लगेगा 5 के बाद तो MEN होना चाहिए था, मैन होना चाहिए था। नहीं जनाब, अभी आपने पढ़ा है कि 5 स्टार्स जैसे आपने नहीं लिखा था अभी, 5 स्टार्स होटल्स, ठीक इसी तरह से हम स्टार्स के जैसे प्लूरल मेन नहीं लिखेंगे, ओके। तो यहाँ हम नहीं लिख सकते 5 मेन कमिटी, दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज क्वालिफाइंग एडजेक्टिव को हमें सिंगुलर में लिखना होता है, इसलिए ये रॉन्ग है, क्योंकि मेन यहाँ रॉन्ग है, ओके। और जैसा कि यहाँ स्टार्स रॉन्ग है, इसलिए पूरा फ्रेज रॉन्ग है, इसलिए फाइनली हमें लिखना चाहिए 5 मैन कमिटी, बिकॉज 5 मैन एडजेक्टिव है और हम एडजेक्टिव को नॉर्मली प्लूरल में नहीं लिखते, प्लूरल नहीं बनाते। सो दिस इज़ राइट, अंडरस्टूड, दिस इज़ द डिफरेंस। चीज़ों को अच्छे से सीखिए। तीसरी बात, जैसे हम कह सकते हैं, SSC में आपके खूब ऐसे सवाल आते हैं, 20 रुपी कॉइन्स। सपोज अगर कॉइन ऐसा हो तो, हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है, या 20 और हाइफन डाला और लिख दिया यहाँ हमने रुपीज़, इसे प्लूरल कर दिया, ध्यान रखिएगा। 20 रुपीज़ नोट, रॉन्ग एक्सप्रेशन। नोट है एक ही नोट है, हम इसके आगे ए भी लगा सकते हैं, लेकिन एक किसके लिए आ रही है, ये नोट के लिए आ रहा है। नोट तो एक ही, लेकिन नोट कितने का है, 20 रुपए वाला नोट है, ये बात है। यानी नोट के बारे में हमें विशेष जानकारी मिल रही है। नोट नाउन है, विशेष जानकारी देने वाला एडजेक्टिव होता है, यानी 20 रुपीज़ जो ये पूरा फ्रेज़ है, ये एडजेक्टिव हुआ। तो एक ही नोट है, ऐसा आप समझें, अ नोट, राइट। हम 2 भी ऐसा कह सकते हैं, अगर यहाँ आप 2 कहते हैं तो नोट को प्लूरल करना होगा, 2 नोट्स। तो ए के साथ आप नोट समझेंगे और 2 के साथ आप नोट्स समझेंगे, ये आपसे रिक्वेस्ट है। लेकिन नोट कैसे हैं भाई, 20 रुपए वाले, तो हमने एक तरफ लिखा 20, अब यहाँ में लिखना है रुपीज़ नहीं, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को हम जनरली प्लूरल नहीं बनाते हैं, अभी आपने सीखा है। सो अ 20 रुपी नोट, एक 20 रुपए वाला नोट, या 2 20 रुपी नोट्स, लेकिन 2 20 रुपीज़ नोट्स नहीं, या अ 20 रुपीज़ नोट नहीं,
20 में रुपीज़ लगाकर नहीं बनाएंगे। एक तो हाइफोनेटेड एडजेक्टिव, तो याद आपको क्या रखना है, हाइफोनेटेड एडजेक्टिव प्लूरल नहीं बनाए जाते, और हाइफोनेटेड एडजेक्टिव में पहला वाला खुद ब खुद एडजेक्टिव होता है अपने आप में, और दूसरा वाला वर्ड अपने आप में नाउन होता है। लेकिन जब दोनों कंपाउंडेड होते हैं, जब मिल जाते हैं, तो एक ही एडजेक्टिव का निर्माण होता है, और एडजेक्टिव को हम प्लूरल में नहीं लिखते। ये इसकी पूरी समझ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं 17 की तरफ। क्वेश्चन कुछ ऐसा, आवर कंपनी has ordered our company has ordered some new equipments ओके। आइए चीज़ों को समझते हैं। लॉजिक, न्यू आप जानते हैं एडजेक्टिव होता है। न्यू शर्ट, शर्ट कैसी तो न्यू, विशेष जानकारी मिली न्यू वर्ड से, इसलिए न्यू एडजेक्टिव। न्यू एंटरप्राइज यानी न्यू प्लान, न्यू बिजनेस, बिजनेस प्लान, एंटरप्राइज, न्यू बुक, बुक, ये सारे नाउन्स हैं। इससे पहले हमने बोला न्यू, न्यू एडजेक्टिव हुआ। उसी तरह से हमने यहाँ कहा है न्यू इक्विपमेंट्स। जाहिर तौर पर बात है कि न्यू अगर एडजेक्टिव है तो इसके बाद क्या आया है, नाउन आया है, अगर और कोई दूसरा वर्ड नहीं है तो। लेकिन अब हमें ये जानना होगा कि इक्विपमेंट नाउन जो है ये क्या इसके प्लूरल संभव हैं। तो मैं आपको बताऊं, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल पहले समझिए। नाउन है, पहली बात कैसा नाउन है, तो अनकाउंट नाउन है, राइट, अनकाउंट नाउन। अनकाउंट नाउन अब आप समझते हैं, जिसे हम प्लूरल नहीं बना सकते। अनकाउंट नाउन की मीनिंग ही होती है कि हम इसे प्लूरल नहीं बना सकते। तो भाई इसका प्लूरल पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम इक्विपमेंट्स नहीं कह सकते। ओके, दिस इज रॉन्ग बिकॉज इक्विपमेंट इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर में इस्तेमाल होने वाला नाउन है। जैसे लगेज, बैगेज, सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, म्यूज़िक, ओके, कटलरी, ड्रापरी, ज्वेलरी, बहुत सारे नाउन्स आपने पढ़े हैं। तो अब आइए इसे हम लिखते हैं करेक्ट करके। आवर कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट, सम न्यू इक्विपमेंट। इक्विपमेंट, मंट पढ़ेंगे, इसे ध्यान रखिएगा ऐसा, ओके। इक्विपमेंट, बहुत लोग इसे गलत पढ़ते हैं, ज़रा सही से पढ़ा करें। इक्विपमेंट्स रॉन्ग है, बट इक्विपमेंट करेक्ट है। नाउ द आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। आइए क्वेश्चन नंबर 18 सीखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A strong breeze, a strong breeze blew his cap off. ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, इसे समझिए। आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ब्रीज लिखकर हिंट दे दिया गया कि तेज़ हवा की बात है। ब्रीज हवा का ही एक कैटेगरी है, लेकिन ध्यान रखें आप, ब्रीज बहुत ही जेंटल होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसे नाजुकता से, डेलिकेसी से जोड़ा जाता है। ब्रीज मंद मंद बहने वाली हवा है, ओके। लेकिन हम एरर देख रहे हैं नाउन से संबंधित, ध्यान रखिएगा। तो स्ट्रॉन्ग के साथ ब्रीज आना चाहिए क्या, नहीं, स्ट्रॉन्ग वर्ड स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। रीज़न, हम एडजेक्टिव को चेंज नहीं कर सकते, हमारा कॉन्सेप्ट है नाउन से संबंधित एरर को ढूंढना। तो हम इस स्ट्रॉन्ग वर्ड को, एडजेक्टिव को कैसे चेंज करें। क्वेश्चन सेटर ने मुझे स्ट्रॉन्ग लिख कर दिया तो वही रखना होगा। लेकिन हमें ये देखना कि क्या स्ट्रॉन्ग के साथ ब्रीज आ सकता है या कुछ और। ब्रीज तो जेंटल होता है, हमें तो ब्रीज के साथ जेंटल लिखना चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिख दिया तो ये
नाउन यहाँ रॉन्ग है, इस नाउन को रिप्लेस करना होगा हमें विंड से। ओके, विंड स्ट्रॉन्ग हुआ करती है, स्ट्रॉन्ग विंड कहेंगे, और जेंटल ब्रीज कहेंगे। ये दोनों ही पॉइंट्स आप हमेशा याद रखें। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू हिज। अभी एक बात बताऊंगा, इसमें समझने लायक है, कैप ऑफ। नाउ दिस इज राइट। ब्रीज रॉन्ग था, इसलिए पूरा सेंटेंस रॉन्ग था, हमने ठीक कर दिया, सेंटेंस करेक्ट हो गया। आप सोचें कि टोपी को ब्लू ऑफ कर दिया गया है, मतलब उड़ा दिया गया है। जब ब्रीज आहिस्ता आहिस्ता बहने वाली हवा है, मजबूत हवा नहीं है, तो क्या आहिस्ता आहिस्ता बहने वाली हवा आपके कैप, आपकी टोपी उड़ा सकती है क्या? नहीं। जाहिर सी बात है, तेज़ चल रही होगी हवा, स्ट्रॉन्ग होगी, तो स्ट्रॉन्ग विंड हुआ करती है, तभी तो आपकी टोपी उड़ी है। सो बी केयरफुल, कैसे सेंटेंस को लिखें, कैसे समझें। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। लेकिन इसमें बढ़ने से पहले एक गुजारिश करूंगा आपसे कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। ये घर आपका आप ही से चल रहा है, अच्छे स्टूडेंट्स तक शेयर क्यों नहीं करते हैं? प्लीज़ शेयर करें, आपसे रिक्वेस्ट है। और लाइक ज़रूर ठोकें, मैं अच्छे वीडियोस लेकर आऊँगा आपके लिए। और ये अच्छे वीडियोस चल ही रहे हैं, तभी आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल। बढ़ाइए इसे प्लीज़, इट्स योर होम, इंग्लिश इज़ योर होम, ओके, यू आर ड्राइविंग इट। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इस आरजू को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इज़ लाइक दैट, वन ऑफ द firmest belief among us is that karma affects our life and also the life after death. Okay, try to understand this statement. क्या लिखा हमने कि हमारा कई विश्वासों में से एक विश्वास ये है कि हम ये मानते हैं कि हमारा कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करता है, और मरणोपरांत जो एक जीवन है उसको भी प्रभावित करता है। कौन? हमारा कर्म। ये बिलीफ, ये विश्वास किस में है? हमारे में है। लेकिन विश्वास कैसे है भाई? यहाँ वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ, ध्यान रखिएगा। आपको एक पैटर्न सिखाता हूँ, समझिएगा। व्हाट इज़ द लॉजिक? मैं कहता हूँ कि बेस्ट सिंगर जो हो गया तो उससे बेहतर कोई नहीं, राइट? एक ही है, इकलौता है। और बेस्ट के बाद देखिए आप, हमने सिंगुलर में लिखा है इसे, ठीक है, सिंगुलर में लिखा है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ, वन ऑफ द बेस्ट, अगर अब मैं बोलूँ, वन ऑफ द लगा दूँ, वन ऑफ द बेस्ट, तो हमें यहाँ कहना होगा सिंगर्स। रीज़न क्या है इसका? बेस्ट सिंगर तो इकलौता हो गया, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स, तो पहले ध्यान दें, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। रुकिएगा ज़रा, आप इसे ऐसे समझें कि हमने कई बेस्ट सिंगर्स का चुनाव किया है। बेस्ट सिंगर्स हमारे पास बहुत हैं, ध्यान दें, बेस्ट सिंगर नहीं कह रहा हूँ मैं, अब बेस्ट सिंगर्स कह रहा हूँ। और उसमें से किसी एक की बात है, वन ऑफ द। अब बताइए समझ में, वन जब भी आएगा तो ओब्वियस है कि किसी बहुत चीज़ों के कलेक्शन में से किसी एक की बात होगी। बेस्ट सिंगर्स बहुत हैं, उनमें से एक। दुनिया में बेस्ट प्लेयर्स बहुत हैं, खिलाड़ी बहुत हैं। क्या सचिन तेंदुलकर साहब ही इकलौते बेस्ट खिलाड़ी हैं? नहीं, ब्रायन लारा भी हैं उधर। तो बेस्ट प्लेयर्स हमारे साथ बहुत हैं, लेकिन उनमें से सचिन तेंदुलकर एक हैं। तो सचिन तेंदुलकर इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। अब आपने समझा कि बेस्ट प्लेयर्स की भीड़ में से सचिन तेंदुलकर एक हैं।
राइट। तो बेस्ट सिंगर और वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स, इस दोनों में डिफरेंस है। तो हमारे पास बिलीफ कई हैं, विश्वास कई हैं, उसमें से एक विश्वास हमारा ये है, वन बिलीफ, कि हमारा कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करता है और मरणोपरांत जो जीवन है उसको भी प्रभावित करता है। इसलिए मैं यहाँ लिखना चाहिए वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ्स। और आप ध्यान रखें, बिलीफ का प्लूरल बिलीफ्स बनता है और एफ में एस ही लगता है बाद में। वन ऑफ द का कॉन्सेप्ट अभी और हम समझेंगे अच्छे से। अमंग अस इज दैट कर्मा अफेक्ट्स आवर लाइफ and also the life after death। आइए नेक्स्ट इसके कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। एकदम आसान एग्जांपल लेता हूँ, समझिएगा आप। मैं कहूँ अगर ऐसा, आई हैव 10 मैंगोज, राइट। और यहाँ मैं कह रहा हूँ वन ऑफ देम इज रॉटन, राइट। उनमें से एक सड़े हुए हैं, एक सड़ा हुआ है, हुए हैं तो नहीं कह पाएंगे। तो मुझे आप बताएं कि फ्रेश मैंगोज कितने हैं, 9, और रॉटन कितने हैं, सड़े हुए कितने हैं, मात्र 1, राइट। कहना क्या चाह रहे हैं हम, दोनों मिलाकर तो 10 मैंगोज हुए हमारे पास, 10 मैंगोज हुए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनमें से एक सड़े हुए हैं, तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, वन ऑफ द 10 मैंगोज इज रॉटन। अभी आपने समझा, वन ऑफ द 10 मैंगोज इज रॉटन। द क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास जो 10 आम हैं उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ, तो श्योर कर रहा हूँ मैं, डेफिनेटली बात कर रहा हूँ, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द लगा रहा है। तो वन ऑफ द 10 मैंगोज, यहीं पर जो 10 आम रखे हुए हैं ना, इन्हीं 10 आमों में से एक आम सड़ा हुआ है। तो आप गौर करें, वन ऑफ द और आगे मैंगोज लिखा है, प्लूरल लिखा है जनाब, यानी इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वन ऑफ प्लस द और प्लस आगे प्लूरल नाउन आया करता है। क्योंकि जब तक नाउन ज़्यादा नहीं होंगे, जब तक कोई चीज़ ज़्यादा नहीं होगी, तो इनमें से आप एक की बात कैसे कर पाएंगे, यही कॉन्सेप्ट है। इसलिए मैं कह रहे वन ऑफ द मैंगोज सिंपली कहिए, वन ऑफ द प्लेयर्स कहिए, पहली बात ये। अब प्लेयर्स कैसे हैं, तो बेस्ट, ठीक है, बेस्ट बोल दिया इसके आगे, नो प्रॉब्लम। उसी तरह से हम बात कर रहे थे वन ऑफ द बिलीफ्स, कि कई विश्वास हैं हमारे जीवन की फ़िलॉसफी में, कि हम जीवन कैसे जीते हैं, कई बातों पर विश्वास है हमारा। उनमें से एक विश्वास क्या है कि कर्म जीवन को प्रभावित करता है और मरणोपरांत जो जीवन है उसको भी प्रभावित करता है। ये बिलीफ्स हैं। तो कई विश्वास हैं हमारे जीवन में, कई बिलीफ्स हैं हमारे जीवन में, लेकिन उनमें से एक बिलीफ ये है कि कर्म प्रभावित करता है, राइट। देखिए गायब हो गया, ऐसा कर्म था अभी तो यहाँ पर कोई एडजेक्टिव नहीं है फिलहाल, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। सो वन ऑफ द बिलीफ्स, दैट्स व्हाई इट इज़ राइट। समझ गए ना आप। क्वेश्चन नंबर 20th। आप एसएससी लेवल के क्वेश्चंस सीख रहे हैं और कैसी टेक्निक होनी चाहिए उसे बनाने में, आप ये ध्यान दे रहे हैं, तो बस हमारे साथ बने रहिए। द डॉक्टर advised him to take the doctor advised him to take 2 spoonsful, ये फुल क्यों गया, ओके, 2 spoonsful of medicine मेडिसिन 3 times a day या 4 times a day या 2 times a day, किसी भी तरह का प्रिस्क्रिप्शन है, मतलब सलाह है डॉक्टर के द्वारा। तो डॉक्टर ने उसे सलाह दी है
कि 2 चम्मच मेडिसिन लेनी है 3 बार दिन में, अगर बीमारी को ठीक करनी है तो। ठीक है, डॉक्टर साहब की ये सलाह है। लेकिन सलाह में उन्होंने जो गिनती बताई है 2 चम्मच दवा की, इस गिनती में गलत है कुछ। आइए समझते हैं। सिंपल सी बात, स्पून मतलब क्या होता है? चम्मच। स्पून एक सिंगुलर नाउन है, राइट, और ये काउंटेबल नाउन है। जब ये काउंटेबल है तो प्लूरल बनेगा, इसलिए स्पून का प्लूरल क्या होगा? स्पून्स। आई हैव 2 स्पून्स, मेरे पास 2 चम्मच हैं। ठीक है, लेकिन स्पूनफुल वर्ड जो है ये भी अपने आप में एक नाउन है, ध्यान रखिएगा। ये FUL फुल लगा है तो इससे मत समझिए आपकी ये ब्यूटीफुल जैसा एडजेक्टिव है। नो, स्पूनफुल एक नाउन है। अब मुझे आप बताएं, हम इस स्पून्स को अगर ऐसा लिख देते हैं, SPOOS और N लिखते हैं, हमने वर्ड के बीच में S लगा दिया। S ही लगाना था ना, यही सोचे, S लगाने से प्लूरल बन जाता है। ठीक है भाई, तो हमने वर्ड के बीच में ही S लगा दिया। क्या ये सही किया? नहीं, गलत। या ऐसा लिख देते SPSOON, कोई मीनिंग ही नहीं है इसकी। यानी S हम जहाँ तहाँ वर्ड के बीच में नहीं लगा सकते, इसके भी रूल है, सिस्टमैटिक डिसिप्लिन है। सो दिस इज़ रॉन्ग। तो इसी तरह से स्पूनफुल में ये बताना चाह रहा हूँ आपको, समझिएगा इस बात को। स्पूनफुल एक ही वर्ड है, राइट। तो आप किसी नाउन को जब लेते हैं तो नाउन के बीच में कहीं थोड़ी एस लगाते हैं। नाउन ये पूरा पूरा वर्ड हुआ, इस नाउन के अंत में एस लगाते हैं ना, क्योंकि नाउन वर्ड पूरा पूरा एक वर्ड है। देखिए, ये एक ही वर्ड है। उसी तरह स्पूनफुल एक कंप्लीट वर्ड है, और किसी कंप्लीट वर्ड के आखिर में एस लगाकर या ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं ना, दैट्स वाई स्पूनफुल्स इज करेक्ट, नॉट स्पून्सफुल। बहुत डिफ़िकल्टी आती है इसमें। आप बस यही छोटी सी बात ध्यान रखें कि हम वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए वर्ड के बीच में वर्ड को तोड़कर कभी भी एस नहीं लगा सकते। ये इंग्लिश डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ है। आपने क्या किया? स्पूनफुल एक ही वर्ड था और ज़बरदस्ती आपने यहाँ पर एस लाया, ज़बरदस्ती आपने एस लिख दिया। तो हमने क्या किया? वर्ड को ब्रेक कर दिया, वर्ड को हमने तोड़ दिया ज़बरदस्ती, और ऐसा हम कर ही नहीं सकते, राइट। समझ रहे हैं आप? ये हम नहीं लिख सकते इस तरह से, दिस इज़ रॉन्ग। स्पून अलग, एस अलग, फिर फुल अलग, तो वर्ड को हमने ब्रेक कर दिया। दैट्स वाई स्पूनफुल्स इज करेक्ट, नॉट स्पून्सफुल। ओके, अब आइए करेक्ट वर्जन की तरफ। द डॉक्टर advised him to take 2। क्यों स्पूनफुल्स हमको लिखना पड़ रहा है? इसलिए क्योंकि 2 यहाँ पर एडजेक्टिव लगा है, और 2 के बाद कोई भी बात, कोई भी नाउन प्लूरल आएगा। 2 बुक्स, 2 पेन्स, 2 माइंड्स, 2 हार्ट्स। ओके, लेकिन 2 लव्स नहीं, ध्यान रखिएगा, होता भी नहीं है ऐसा। एनीवे, 2 स्पूनफुल तो एक ही वर्ड है, इसको हम जानते हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए हमें। अब हो गई तो बस हम इसके अंत में एस लगाकर इसे प्लूरल बना रहे हैं, क्योंकि बुक अगर लिखा है तो बुक के बीच में कहीं तो आप एस नहीं लगाएंगे, बुक के अंत में ही एस लगाएंगे ना। वर्ड को स्प्लिट नहीं कर सकते हम, वी कैन नॉट स्प्लिट वर्ड्स टू मेक देम प्लूरल्स। हम उन्हें प्लूरल बनाने के लिए तोड़ नहीं सकते। सो द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक 2 स्पूनफुल्स ऑफ मेडिसिन 3 times a day, right? 3 times a day. Thank you so much इंग्लिश पर बने रहने के लिए। स्टे हेल्थी, स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दें, लाइक भी करते जाएं। शुक्रिया आपका। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, बने रहें।